चौक चौराहा में चर्चा होने वाली बातें सही भी हो सकती है और गलत भी, लेकिन सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है। थाने में एफआईआर हो जाती है तो लोग डरने लगते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, सामना करना चाहिए। लेकिन एफआईआर के बाद सामना करेंगे तो पुलिस पकड़कर जेल ही भेज देंगे। सामना कैसे करेंगे, यह भी एक सही बात है। सामना वही करते हैं जिनको फंसाया जा रहा है। सामना मतलब यह नहीं कि लड़ाई करना है, सामने पहुंचना है या पुलिस के पास जाना है, बल्कि एफआईआर का जवाब देना है। एफआईआर का जवाब वही देते हैं जो निर्दोष होते हैं, और थाने में एफआईआर होते ही कोर्ट पहुंच जाते हैं। निर्दोष को कोर्ट अग्रिम जमानत भी दे देती है, जिससे मुझे मिला है और मैं स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। थाने में लाखों फर्जी मामला दर्ज हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जेल आप जा ही नहीं सकते हैं। जैसे एफआईआर के बाद भी मैं जेल नहीं गया। आज मैं इसी विषय पर बात करूंगा ताकि आपको भी कोई फंसाने के लिए साजिश रच रहा है तो उससे बेनकाब कर सकते हैं। पुलिस लाखों प्रयास करेगी, लेकिन आप गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है या पुलिस द्वारा गिरफ्तार होने वाला है, या उससे ऐसी आशंका है कि उससे झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार करवाया जा रहा है, तो ऐसे में जेल जाने से बचने के लिए या जेल से बाहर आने के लिए कोर्ट पुलिस से जो आदेश लेना होता है, उस आदेश लेने की प्रक्रिया को जमानत कहते हैं। बेल या जमानत 3 प्रकार की होती है। जमानतीय अपराध में बेल, जमानत की अपराध में बेल और अग्रिम बेल। 3 प्रकार की जमानत में से आज हम बात करेंगे अग्रिम बेल के बारे में। हर व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है। जाने अनजाने में कभी कभी व्यक्ति से अपराध भी हो जाता है, और कभी कभी आपसी रंजिश के कारण अन्य व्यक्ति के द्वारा भी किसी व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाया जाता है। किसी केस में नाम आने से पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली जाती है। ऐसे में बिना कोई अपराध किए ही केवल आपसी रंजिश के कारण संबंधित व्यक्ति को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए कानून में जमानत लेने का अधिकार प्रदान किया गया है, और इस अधिकार का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति जमानत प्राप्त कर सकता है। अग्रिम जमानत मिलने पर जेल जाना नहीं होता है, पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर सकती है। अग्रिम जमानत का यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 438 में दिया गया है। बता दें कि सीआरपीसी की धारा 438 में उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय को समान अधिकार दिए गए हैं। दोनों न्यायालय अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं, और यदि न्यायाधीश को लगता है कि पुलिस ने गलत मामला दर्ज कर लिया है तो आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ देने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में अग्रिम जमानत का लाभ भी मिल पाता है और आरोपी की जेल नहीं होती है। ऐसे में यह नहीं है कि थाना में एफआईआर हो गई तो आप अपराधी बन गए हैं। थाना में कोई भी आरोप लगा सकता है, लेकिन आपको लगता है कि फंसाया जा रहा है तो अग्रिम जमानत का लाभ ले सकते हैं। आप कहेंगे कि यह खबर क्यों और किस लिए लेकर आए हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे खिलाफ जिन्होंने बुंडू थाना में एफआईआर दर्ज कराया है वह प्रतिष्ठित माननीय व्यक्ति है, जिनका नाम विकास कुमार मुंडा है। झारखंड के तमाड़ विधानसभा से विधायक भी हैं। एफआईआर में मुझ पर आरोप लगा है मैं फर्जी पत्रकार हूं। विधायक को मैं एफआईआर से 6 महीना पहले रंगदारी मांगी थी। आप लोगों को मालूम ही होगा कि तमाड़ के लुंगटू गांव निवासी मंगल मुंडा लापता हुआ था, और पत्नी बिंदा देवी शुरुआती लॉकडाउन कोरोना काल के समय सड़कों में पति की तलाश में दर दर भटक रही थी। खबर को प्रमुखता से लेने के बाद पति कांके रिनपास में 1 महीने के बाद मिला था। इस खबर को भी विधायक द्वारा झूठा बताया गया है। वहीं तमाड़ के बिठूडी में एक 14 साल के दिव्यांग बालक को 10 वर्ष से दिव्यांगता पेंशन नहीं मिल रहा था। शासन प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया। जब इस खबर को भी प्रमुखता से लाया गया तो 4 दिन में पेंशन का पहला राशि मिल गया। विधायक विकास कुमार मुंडा का कहना है कि यह खबर भी झूठा है। वहीं पीड़ित परिजन मेरे तारीफ इस बात को लेकर करते हैं कि जब मैं खबर छाप दिया तो लाभ मिल गई। हालांकि इन सभी बातों को पहले से समझ रहे हैं क्या झूठ है और क्या सच्चाई है। नहीं लगता हम लोग तो पूरा कम आशा रहे कि लोकटा नहीं बहिचे और गाँव माने पूरा हरदा है लोग के लोकटा सिरा लोग माने सिरा लोग के बुझल सब। हाँ सिरा लोग के
आशीष ही पूरा कोशिश कर लो कोई नहीं मिल नहीं तो हमरे तो के जानी कोई रहे हमरे आशा ही छोड़ दे रही है ना। तो ये कहलक कि जे ना घबरावे कहते तो लोग तो जिंदा ही है कहते लोग कहन न कह दे लेकिन लोग में पता लगाता हूँ लोग तो नहीं मरे कहते लोग कथा घबरावा ना ऐसा ऐसन हुआ ऐसा है रकम ऐसा वो हमरा जब कोई है तो भी आशीष बनाया है आशीष कर मैंने नहीं बनाया हमरा जो जे तकलीफ होता रहे सेटा हमरा आशीष के बता देते रहे जेटा कोई यही जेटा के शुरू ले बताए से चीज गला तो हमरा पूछबा वो पूछ तो को हमरा कोई देबी हमरा के चलते हुए काहे फंसे जाई। हां तो मैं वो आशीष के कोई दे रहा तो के जेल भर में वो तोय का जेल खटबा मैं खट दम मैं कोई हूं भाई जेटा है से चीज तो এখন তো आशीष भैया लेके ही हलो। अच्छा अच्छा तो आशीष भैया कर प्रयास ले तोहरे के एखन का लाभ मिलत है क्या? पैसा मिले अच्छा पेंशन मिलत है। अच्छा अच्छा तो ऐसा जैसन की बात बहुत आत है कि बहुत कोई कहता है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ तो एकर सच्चाई का है कि तोहरे अपन एकदम निस्वार्थ भाव ले बताए दो ठीक ना कि भाई छोट के यदि आगू होते बोल तो पोआ तब की जाने तरा दिन ले हमरे कम से कम सालों भर कर पैसा मिलता तबे ना हमने जानती कि जे सच्चाई उठाई रहे से हमरा तो এখন सच्चाई को ना जाने नहीं पाती এখন आशीष भैया लेके ही हमरे सच्चाई जानो की। ऐसा नहीं कि जो मैं कहूँगा वही सही होगा, मुझे पता है कि सभी आत्ममंथन भी करते हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि मैं हमेशा सच्चाई ही आप सभी के सामने रख सकूं। मेरे साथ जो घटना घटी थी इस पर कैसे अब तक निजात मिल पाई है वही सच्चाई आप सभी के सामने रख दिया हूँ। इसमें निष्कर्ष यही है कि फंसाने वाला पावर ताकतवर पदधारी क्यों ना हो। अगर आपको फंसाया जा रहा है तो अग्रिम जमानत ले सकते हैं, आपकी जेल नहीं होगी। सबूत के साथ कोर्ट में पेश करना होता है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। अगर कोर्ट को लगे कि आप दोषी हैं तो अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। ऐसे में आपको जेल जाना ही होगा। और ऐसे भी सुनने को मिलता होगा कि गलती करते हैं तो कानून नहीं बचा सकती है। यह खबर कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्ते।